नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कल यूपी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 9 प्रयोगशालाओं का करेंगे लोकार्पण। आजमगढ़ दौरे पर सीएम योगी। सगड़ी में 76.14 करोड़ की 32 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अब लालगंज में करेंगे 37 योजनाओं का शिलान्यास। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज। सीएम योगी ने प्रतिमा पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सत्ता में बैठे लोग बाबा साहब के विरोधी। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने छोड़ा इस्लाम। जितेंद्र नारायण त्यागी के रूप में अपनाया सनातन धर्म। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद ने कराया हिंदू धर्म में शामिल। यूपी के संभल में दबंगों का आतंक। पथराव और फायरिंग से इलाकों में फैली दहशत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। खाद कारखाना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और क्षेत्रीय मेडिकल अनुसंधान केंद्र की 9 प्रयोगशालाओं के साथ ही कुछ और विकास कार्यों का लोकार्पण पीएम करेंगे। इन परियोजनाओं के लोकार्पण से रोजगार बढ़ेगा, विकास की रफ्तार तेज होगी, स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तरीय हो जाएंगी, इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और नेपाल की बड़ी आबादी लाभान्वित होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जिले के दौरे पर हैं। आपको बता दें, ऐसे में सीएम योगी सगड़ी पहुंचे, जहां 76.14 करोड़ लागत की 32 परियोजनाओं का शिलान्यास कर जनता को संबोधित किया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के 20 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। सगड़ी के बाद लालगंज में भी 122 करोड़ की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास कर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। जिले के दोनों संसदीय क्षेत्रों आजमगढ़ और लालगंज में लगभग 200 करोड़ की 69 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाना है। सपा के गढ़ में गिने जाने वाले इस जिले में आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी उम्मीदें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भले ही इस जिले में 10 सीटों में से भाजपा को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा था, पर इस बार भाजपा विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के साथ जिले तरह के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर रही है। आप सबकी भावनाओं का पगड़ी की जनता से अपील है कि योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को और खास तौर से आजमगढ़ में जहां से एक विधायक था, विकास की योजनाओं में सबसे आगे रखा। चुनाव 2022 का आवे तो उसमें आप इस आजमगढ़ को भी उसी तरह से आगे रखिए जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रखा। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ ये आयोजन संपन्न होता है। जोरदार तालियों के साथ विदा दे माननीय मुख्यमंत्री।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी सरकार बाबा साहब के दिखाए सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए एक मार्ग निर्देशिका होती है जो पूरे देश को एक व्यवस्थित मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा प्रदान करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जिन बातों को उल्लेख करते हुए इसको बार बार कहा था कि आखिर मेरा आदर्श क्या है, यानी संविधान केवल एक पुस्तिका नहीं, एक ग्रंथ नहीं, भारत को क्या चाहिए और अनंत काल तक भारत को कैसे यह संविधान आगे बढ़ाएगा। तो उसमें उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया केवल 3 शब्दों के आधार पर उन्होंने सब कुछ कह दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस संविधान का आदर्श होगा। अब याद करिए, भारत के संविधान ने देश को सम विषम परिस्थितियों में कैसे एक नई दिशा दी है। कुछ लोगों ने संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया था इमरजेंसी के समय में, लोकतंत्र को रौंदने का कार्य किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था, प्रतिकार किया था। और यही नहीं, हम लोग जब इन सब मुद्दों को देकर देखते हैं, आखिर एक समता मूलक समाज की स्थापना किए बगैर एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना ही बेमानी होगी। और यही कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इन पर हमेशा ध्यान आकर्षित किया और उसके लिए सरकार ने कार्य भी किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सम्मान का ही यह भाव है कि आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाता है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के प्रति समर्पित की, कानूनी अधिकार भी दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा था कि गरीब वर्ग को सत्ता को चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। बीएसपी की 4 बार बनी सरकार इसका उदाहरण है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, देश में संकीर्ण मानसिकता वाली पार्टियां भी हैं जिन्होंने भीमराव अंबेडकर का विरोध किया, लेकिन अब दिखावटी अपनापन दिखा रहे हैं। सही मायनों में ये उनकी मजबूरी ही है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपना लिया है। इसके साथ ही उनका नाम भी बदल दिया गया। वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने के बाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने कहा, धर्म परिवर्तन की यहाँ कोई बात नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है, जितनी उसमें अच्छाइयां पाई जाती है और किसी धर्म में नहीं है। इस्लाम को हम धर्म ही नहीं समझते। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद ने वसीम रिजवी को हिंदू धर्म में शामिल कराया। इसके बाद जितेंद्र नारायण त्यागी यानी वसीम मंदिर में नजर आए। यहाँ उनके माथे पर त्रिपुंड था। उन्होंने गले में भगवा बाना पहना हुआ था और वो हाथ जोड़कर भगवान की पूजा कर रहे थे।
आपको बता दें कि वसीम रिजवी लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। पिछले काफी वक्त से वो ऐसे बयान देते आए हैं जिन्हें इस्लाम विरोधी और मुस्लिम विरोधी माना गया। मुस्लिम समाज में भी वसीम रिजवी के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिला। यहां तक कि वसीम रिजवी इस्लाम में सुधार की मांग भी कर चुके हैं। आज आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंक। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 765 जोड़ों के विवाह समारोह में शिरकत करने बलिया के फेफना पहुंचे राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश द्विवेदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सपा पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि जैसे जैसे राम मंदिर की एक एक ईंट चढ़ेगी, दीवार ऊंची होगी, वैसे वैसे सपा का पतन होता जाएगा। मंत्री ने कहा कि भाजपा हमेशा कहती रहती है कि राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो हमारे लिए आस्था का मुद्दा है। ऐसे में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और सपा बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी भारत के नागरिकों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्तों की पार्टी है। पूरे देश के कण कण में राम है, रोम रोम में राम है, तो भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा राम का नाम कैसे नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इस देश की आस्था का मुद्दा है। और आज हमारी मोदी योगी सरकार के कार्यकाल में वहां भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। सपा बौखलाई हुई है। सपा को अपने पैर के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको याद आ रहा है कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी उसी अयोध्या में, और आज वहीं उन बलिदानी राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे राम मंदिर की एक एक ईंट चढ़ेगी, दीवार ऊंची होगी, वैसे वैसे सपा का पतन होता जाएगा, ये सुनिश्चित। यूपी के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। भूमिहीनों के फर्जी खाते खोलकर गेहूं खरीद का पैसा निकालने का मामला सामने आया है। मामले में डीसीबी बैंक के मैनेजर सहित 2 कैशियर हटाए गए। उप महाप्रबंधक और वरिष्ठ शाखा प्रबंधक को जांच सौंपी गई है। दोषी कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया गया। कर्मचारियों को हटाकर दूसरे बैंक का कामकाज सौंपा गया है। करोड़ों के इस घोटाले में जांच के नाम पर हो रही लीपापोती। आपको बता दें, मामले में कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते लोगों में आक्रोश है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज है। पूर्णिया जिला सहकारी बैंक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जिला सहकारी बैंक में फर्जी अकाउंट खोल दिए गए और धान गेहूं खरीद सेंटर से उनके खाते में 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए के हिसाब से आया और पैसा बाद में निकाल लिया गया। अब उन लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए। उन लोगों ने संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारियों को लिखित शिकायत की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मेरे द्वारा चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव गृह, जिलाधिकारी, डीजीपी और लखीमपुर के एसपी साहब को सूचना दी गई है। इस पर हाई पावर कमेटी की जांच कराकर इस घोटाले को पकड़ा जाए और इन पर बड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही गरीब लोगों को जो राशन कार्ड काटे गए हैं उनको बहाल किया। यूपी के रायबरेली में फर्जी मुठभेड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें, एसओजी और सलोन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद अस्पताल पहुंचते ही आरोपी चलते फिरते नजर आया। इधर पुलिस प्रशासन और आरोपी के बयानों के बीच काफी विरोधाभास नजर आ रहा है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी के मुताबिक उसे सोते वक्त शाहबरी थाना क्षेत्र के सांगीपुर से उठाया गया और जबरदस्ती तमंचा देकर फर्जी मुठभेड़ बनाने की कोशिश की गई। आज सुबह थाना सलोन क्षेत्र में जनपद प्रतापगढ़ के बॉर्डर पे थाना सलोन और एसओजी की टीम एक वांछित अभियुक्त के तलाश में थी, जिसके क्रम में उनके द्वारा मोनू उर्फ शकील, जो कि एक 25,000 रुपये का इनामिया अपराधी है,
और लूट के कई मुकदमे इस पे दर्ज हैं और यहाँ से भी ये वांछित चल रहा था। इसके साथ पुलिस इंगेजमेंट हुआ जिसमें इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और आत्मरक्षा फायरिंग में पुलिस पार्टी ने इस पर फायरिंग की और इसे पैर में गोली लगी है। इसे यहाँ तत्काल जिला अस्पताल उपचार हेतु लाया गया है। इससे अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसने लूट की घटनाओं सहित अन्य कई घटनाओं के बारे में इनपुट्स दिया है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके और जो भी साथी थे वो पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसने जो अभी बातें बताई हैं उस पर हम लोग और अभी डेवलप करेंगे। पूछताछ करते हुए इसका इलाज उपचार कराते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। सर गिरोह के अभी और भी लोग बाहर चल रहे हैं, क्या सूचनाएं मिल रही हैं? जो घटना जनपद रायबरेली में हुई थी उसमें इसके साथ जितने भी लोग थे उन सभी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वांछित चल रहा था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसे आज गिरफ्तार किया गया। शाहबरी में हम सो रहे थे, 2 लोग थे। 3:30 बजे फलवन पुलिस फोर्स एसओजी प्रभारी अमरेश त्रिपाठी पूरी फोर्स के साथ पहुंचे, धर दबोचे। वहां से लेके आए सलवन लाने के बाद धरई रोड कमालगंज से मुड़े, धरई रोड पे एक तमंचा दिया और क्या कहते हैं हाथ बांध के, आंख में पट्टी बांध के पैर पे गोली मारा। ये घटना है पकड़े थे 3:30 बजे, 5:30 बजे पैर पे गोली मारे हैं। तमंचा पुलिस वालों ने दिया। कोई हमारा कुछ नहीं था, कुछ नहीं किया, कोई फायर नहीं हुआ। पुलिस वाले अपने असलहे से फायर किए। उसके बाद क्या कहते हैं तमंचा बाहर फेंक के जो गाड़ी हमारे बगल में गिराए हैं वो वही गाड़ी हमारे भाई के बगल में गिराए थे, वही गाड़ी हमारे बगल गिरी है। वो गाड़ी हमारे भाई की थी, हमारे भाई के साथ पकड़ी गई थी। जो हांडा हमारे बगल ले जा ढकेले हैं। यूपी के प्रयागराज में परंपरा, विरासत और संस्कृति के अद्भुत समन्वय के साथ राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन जारी है। ऐसे में मेले के 5वें दिन हजारों लोग शिल्प मेले में सामानों की खरीदारी करते नजर आए। वहीं प्रयागराज मंडल आयुक्त ने मेले का भ्रमण करते हुए अनेक शिल्पकारों के उत्साह भी बढ़ाया, साथ ही उनकी सामग्रियों की भी खरीदारी की। इस दौरान लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक ने शिरकत की। यूपी के संभल में दबंगों की खुली गुंडई देखने को मिली। यहां दबंगों ने मामूली बात पर गुंडई की सारी हदें पार कर दी। दबंगों ने न सिर्फ छतों से पत्थर बरसाए बल्कि ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। इससे इलाके में दहशत फैल गई। इस दौरान जमकर मारपीट भी की गई। वहीं पथराव और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशियान की बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। चंदौसी के मोहल्ला कुरैशियान में 2 कुरैशी परिवारों में रोड पर रखे हुए बोरों को हटाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें ईंट पत्थर चले और जो प्राप्त वीडियो है उसमें फायरिंग की भी आवाज़ दी। प्राप्त तहरीर के अनुसार वादी जीशान पुत्र अफसर हुसैन के आधार पर उचित धाराओं में सद्दाम और वह 3 अन्य के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हाजी महबूब ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना में मारे गए मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर मस्जिदों में कुरान खानी का आयोजन किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अब मथुरा को लेकर विवाद शुरू किया गया तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा, जिसको लेकर अब अयोध्या में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं शहीद मुस्लिम लोगों के लिए मस्जिदों में नमाज भी पढ़ी जाएगी। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसके मुकदमा चला तो इन्होंने ये कहा था कि अब कोई बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी अब। लेकिन ये इन्होंने जो खड़ा कर रहे हैं खड़ा करने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, उससे पीछे हम थोड़ी हटेंगे। अगर मथुरा का मसला ये शुरू करेंगे तो हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैसा किस प्रकार से स्टैंड लेंगे आप लोग? अरे अब जब वक्त आएगा तो देखेंगे, अभी हम कैसे बता दें क्या करना है।
वो तो जैसा वो करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए आपको देहरादून से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास योजना को लेकर के कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से मैंने देखा है, मैं नजदीक से जानता हूं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें कितने मुश्किल हालातों में काम करती हैं। तो हमने तय किया, चाहे सरकार परेशानी में है, लेकिन सरकार आप सबके साझीदार के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में काम करेगी और हमने आपका मानदेय बढ़ाने का फैसला किया। और ये रेखा जी जरूर आपके विभाग की मंत्री हैं और आपकी पैरोकार भी हैं, लेकिन साथ साथ में मेरा भी बड़ा लगाव आपसे। वो इसलिए है कि मेरे दोनों बच्चे, वो दोनों की प्रारंभिक जो शिक्षा है वो दोनों की आंगनबाड़ी में हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।